दोस्तों ये वीडियो रॉयनेट एक्सप्रेसो के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बातें करेंगे रॉयनेट एक्सप्रेसो के बारे में और ये भी बात करेंगे ऑनलाइन रिटेलर बनने के बारे में, क्या प्रोसेस होता है और कैसे ऑनलाइन बने रिटेलर और कैसे आपको पता चलेगा कि मैं जो आईडी लिया हूँ ऑनलाइन वो मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला व्यक्ति मेरा आईडी कंप्लीट नहीं किया, तो वो भी हम आपको कन्फर्मेशन दे दूंगा कि आप कैसे पता करेंगे और कैसे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका आईडी एक्टिव हुआ, अप्रूवल हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रॉयनेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, रॉयनेट एक्सप्रेसो का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा इस तरह से, जो आपको मोबाइल के प्ले स्टोर पे आना होगा। मोबाइल के प्ले स्टोर पे आना है, सबसे पहले आपको इस तरह का टाइप कर देना है एक्सप्रेसो। जैसे ही आप इस तरह से एक्सप्रेसो टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस रॉयनेट का आ जाता है, जहाँ से आपको यहाँ इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाता है, तो इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। तो इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो आपको इस तरह से मेरे पास अभी अपडेट आया हुआ तो मैं अपडेट पे क्लिक कर दिया हूँ। और आप अगर पहले से डाउनलोड नहीं किए तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो मैं आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ा देर वेट कर लीजिए। यहाँ से डाउनलोड पूरा हो जाने दीजिए। डाउनलोड जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आपको यहाँ से करना होगा ओपन। और रॉयनेट के बारे में बता दूं आप सभी को कि रॉयनेट का गजब का ही सर्विस है, बहुत ही अच्छा सर्विस है रॉयनेट ने। और बहुत ही सारे लोग रिटेलर बन रहे हैं और कुछ लोगों का बता दूं कि कुछ लोग जो ऑनलाइन रिटेलर बने हैं मैं हमसे या कहीं से किसी के माध्यम से बने हैं जो बाहर बाहर के हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑनलाइन अगर आप रिटेलर बनते हैं तो आपको कुछ समय लग जाता है, 2 दिन 1 दिन का भी समय लग जाता है आईडी बनाने में, क्योंकि आप जो ऑनलाइन बनते हैं तो उनके पास हो सकता है ज़्यादा डाटा होगा तो वो थोड़ा लेट से बना सकते हैं, 1 दिन या 2 दिन लेट से। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जिनसे रिटेलर आईडी लिए हैं वो आपको CSP कोड देंगे। मान लीजिए कि अगर आप हमसे रिटेलर आईडी लिए होंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे CSP कोड आपका भेज दिए होंगे। नहीं तो बहुत ऐसा लोग हैं जिनका मैं आईडी अभी तक नहीं बनाया हूँ, डाटा मेरे पास आ चुका है तो उनका अभी तक नहीं बनाया हूँ, तो मैं बना करके उनको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो जो CSP कोड आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर देता है वो इस तरह का आता है। CSP कोड आपको ऊपर में डालने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आपको आईडी डालने का ऑप्शन आता है, नीचे पासवर्ड। तो ऊपर में CSP कोड जो डालने का ऑप्शन आता है वो इस तरह का इंटरफेस आता है, जो आपको CSP कोड यहाँ से आपको डालना है। CSP कोड यहाँ इस तरह का आपको डिस्ट्रीब्यूटर व्हाट्सएप पे जो भेजेगा वो डाल दीजिए। नीचे आपको पासवर्ड डालना है जो आपका, और जब डिस्ट्रीब्यूटर आपका आईडी क्रिएट किया था तो उस समय आपको एक पासवर्ड गया होगा मोबाइल के, मेल पे, जीमेल पे और मैसेज में भी, वो आपको यहाँ पासवर्ड डाल देना है। नहीं तो यहाँ से फॉरगेट कर लेना है, तो फॉरगेट कर लीजिए। नहीं तो पासवर्ड है तो पासवर्ड डाल लीजिए और फिर सिंग इन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मेरे पास जो पासवर्ड आया हुआ है मैसेज के थ्रू, वो पासवर्ड मैंने यहाँ डाल देता हूँ और सिंग इन पे क्लिक कर देता हूँ। सिंग इन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपको APS का पूरा सर्विस मिलेगा और रॉयनेट एक्सप्रेसो का जितना सर्विस है सब मिल जाएगा। यहाँ से अप्लाई डीमैट अकाउंट खोलने के भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सबसे पहली बात यहाँ से मनी ट्रांसफ़र और APS फंड ट्रांसफ़र वॉलेट टू अकाउंट। सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप अगर रॉयनेट एक्सप्रेसो का आईडी लेते हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको बैंक डिटेल जो है ये देख लेना सही है या नहीं। सबसे पहला ध्यान देना ये है आपको कि बैंक अकाउंट नाम, आपने जो नाम दिया वो नाम सही है, या बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड सही है या नहीं। सही है तब जाके ही आप सही से ट्रांजेक्शन कीजिएगा। अगर होता है कि अगर आप कहीं ऑनलाइन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आईडी लेते हैं तो उसमें कुछ उनको कभी कभी धुंधला टाइप के दिखते हैं की वजह से, अगर मान के चलिए उनसे कोई मिस्टेक की वजह से अगर कोई अकाउंट आगे पीछे गलत डाल देते हैं तो आप यहाँ से देख के कंफर्म हो जाइए। APS फंड ट्रांसफ़र वॉलेट टू अकाउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना अकाउंट सही कर लीजिए, बैंक डिटेल सही है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो आप यही ध्यान दीजिए कि आपको बैंक डिटेल सही है या नहीं। अगर बैंक डिटेल सही है तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब रह गया इस तरह का इंटरफेस आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आईडी चालू हुआ है या नहीं। तो यहाँ आपको APS मिल जाता है, यस बैंक APS और ICICI बैंक APS। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो समझिए आपका आईडी चालू होगा। यदि वहाँ लिख देगा सपोर्ट टीम कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट टीम, तो आप समझ जाइएगा कि आपका आईडी अभी अप्रूवल नहीं हुआ। दोस्तों समय लगता है, अगर आईडी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप लेते हैं तो समय लगता है आईडी चालू मतलब अप्रूवल होने में 1 से 72 घंटा का समय होता है, 1 से 3 दिनों का समय होता है। तो आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ APS पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक मैसेज आ जाएगा नोटिफिकेशन, जिस पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट
टू सपोर्ट टीम। तो आप समझ जाइए कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर ने आपका काम कर चुका है, वो आपका डाटा रिव्यू हो रहा है, जो आपको बैंक ICICI बैंक और यस बैंक दोनों आपको वेरीफाई करेगा, तब जाके आपका APS चालू होगा। क्योंकि यहाँ जो भी सर्विस मिलता है आपको यस बैंक और ICICI बैंक का सर्विस मिलता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही सर्विस मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार का ही प्रोसेस है रोआनेट एक्सप्रेसो का ID के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको अभी भी ऑनलाइन से जुड़ा किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है या रोआनेट से कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपके लिए अगला सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी लोगों का ID मेरे पास भी आया हुआ, कुछ लोगों का अभी नहीं बना पाया हूँ, वो लोगों को अगला वीडियो में बना के सभी को कन्फर्मेशन दे दूँगा। धन्यवाद।